परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमो नमः। सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते। सभी को नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ेंगे, कल्कि के मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो धीरे से आंखें खोल सकते हैं। शुरू हम करेंगे श्री कल्कि के चमत्कार को देखते हुए और उसके बाद एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनेंगे।
जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। जो भी चमत्कार हो रहे हैं वो किसी भी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उच्च स्तर के प्राकृतिक नियमों का पालन है। तो आगे बढ़ते हैं, भगवान के एक एक ज्ञान को सुनते हैं। Bhagavan, what is the purpose of life? That is the complete liberation of the senses from the control of the mind. It's only such a being who's actually living. Wherever the mind is in control, you are not living. When the mind is not there, then you are actually living. That's why when people ask me what is the purpose of life, my answer is, if you are living, you won't ask the question. The purpose of life is to live. What does that mean? To live the life of the senses. The senses must be independent and free of the mind. Now what's happening is, you are not at all experiencing reality. Reality to you is what is flowing through the senses. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो भगवान से प्रश्न पूछा गया था कि भगवान जीवन का मकसद क्या है। तो श्री भगवान ने कहा कि जीवन का मकसद है आपका मन जो आपके इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है उससे छुटकारा पाना। और जिस व्यक्ति के जीवन में मन नियंत्रित नहीं कर रहा है इंद्रियों को, वही व्यक्ति सही अर्थों में जीवन को जी रहा है। इसीलिए जब भी भगवान से कोई प्रश्न पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, तो श्री अम्मा भगवान बोलते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव। जीवन को जीना है। अगर आप सचमुच जीवन को जी रहे हैं तो आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। जीवन का मकसद है जीना। उसका अर्थ क्या है? इंद्रियों का जीवन जीना। हमारे जो इंद्रिय है वो हमारे मन से अलग है और हमारे मन से उसे छुटकारा पाना है और अपने तरीके से उसको कार्य करना है। अभी क्या हो रहा है, आप बिल्कुल भी जीवन के वास्तविकता को अनुभव नहीं कर रहे हैं। जीवन जैसे चल रहा है वैसे उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं। हमारा मन हस्तक्षेप कर रहा है, इसीलिए हम जीवन को जी नहीं पा रहे हैं। जब आपको मुक्ति मिलेगी तब आपका मन इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेगा और आप इंद्रियों से परिपूर्ण जीवन को जिएंगे। आगे बढ़ते हैं। The awakened one sees awareness as an end in itself. The unawakened one sees awareness as a means to an end. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, The awakened one sees awareness as an end in itself. The unawakened one sees awareness as a means to an end. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं कि अवेयरनेस यानी सचेत होना पहला कदम है और आखिरी कदम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये कदम उठाया तो आप कहीं चले जाएंगे, आप कहीं पहुंचेंगे। आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जहां पर है वहीं पर रहेंगे और जाने के लिए कुछ भी कहीं भी नहीं है। अवेयरनेस या सचेत होना क्या है? सचेत होना बी ऑल एंड ऑल है। मतलब वही शुरू है वही अंत है। और जब आपके भीतर आप सचेत हो जाएंगे कि आपके भीतर ईर्ष्या है, जलसी है, क्रोध है, तो वही शुरुआत है और वही एंड है। और बीच में क्या है? बीच में भी सचेत होना है। तो अंत क्या है? सचेत होना है। ये मुक्ति पाए हुए व्यक्ति का है स्थिति। जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो क्या सोचता है कि सचेत होने से कहीं पर
मैं पहुंचूंगा या मैं पहुंचूंगी। श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं सचेत होने से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सचेत होने से आप आपके भीतर की सच्चाई को, आपके भीतर की भावनाओं को, विचारों के प्रति सचेत हो जाएंगे और वही शुरू है और वही अंत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Hell is an illusion, but the experience is real. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं नर्क एक कल्पना है मगर अनुभव सत्य है। जैसे एक सपना, एक बुरा सपना क्या है? एक बुरा सपना सत्य है। और तब जब आप नींद से उठते हैं, नींद खुलती है, तभी आपको पता चलता है कि ये एक सपना था, ये एक बुरा सपना था कहकर आप सचेत हो जाते हैं। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं नर्क एक अनुभव, नर्क एक इमेजिनेशन या कल्पना है, मगर उसका जो अनुभव है वो सत्य है। आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes. All thoughts, words, and deeds have consequences. All things keep changing with time. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान क्या कह रहे हैं? सभी विचार, शब्द और कृत्य का परिणाम होता है। जैसे एक उदाहरण, एक लॉरी ड्राइवर, उस लॉरी ड्राइवर ने एक गर्भवती अजगर के ऊपर से अपनी गाड़ी ले गया। कई सारे लॉरीज वहां से गए, सभी ने गाड़ियां रोकी, मगर इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। ये ऐसे ही उस अजगर के ऊपर से कुचलकर गाड़ी को लेकर चले गए। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी जो ट्रक में उनके साथ थी वो गर्भवती थी और उनको अर्जेंटली डॉक्टर के पास ले जाना था। और जब बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे पैदा हुए और दोनों बच्चों की त्वचा उस अजगर की त्वचा की तरह, अजगर की स्किन की तरह था। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं आप जो करेंगे, आप जो सोचेंगे, आप जो बोलेंगे, इसका परिणाम आपको नकारात्मक या सकारात्मक होगा। अगर नकारात्मक आपके शब्द और कृत्य है तो नकारात्मक होगा, सकारात्मक बोलेंगे, करेंगे, सोचेंगे तो सकारात्मक होगा। एक और डिवोटी कई सारे लोगों को खाना खिलाकर अन्नदान करके इन्होंने मदद किया। और जब भी वो कहीं पर भी जाते हैं उन्हें खाना मांगने की आवश्यकता नहीं होती, वो जहां पर भी जाते हैं अपने आप उनको भोजन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमेशा दूसरों को मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक नेक काम कर रहे हैं, तो उनके जीवन में भी वो नेकता को अनुभव कर रहे हैं। आगे श्री अम्मा भगवान कहते हैं ऑल थिंग्स कीप चेंजिंग विद टाइम। समय के चलते सब कुछ बदलता है। एक डिवोटी ने प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया 2 साल के बाद। 2 साल तक वो प्रोसेस में नहीं आ पाए, 2 साल के बाद प्रोसेस में आए और कोरोना के चलते कहीं पर भी नहीं जाया जा सका। उसके बाद वो आए, उन्होंने देखा कि कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। लोग पहले जैसे नहीं है। पहले सभी डिवोटीज बहुत ज्यादा मूल्यांकन करते थे, बहुत ज्यादा हर्ट होते थे, चुगली करते थे। अभी कोई भी उस तरह से नहीं है। अब बहुत सारे डिवोटीज में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। और जब आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आप जीवन में सफलता को अनुभव करेंगे। तो सफलता को अनुभव करने के लिए एक और रहस्य को जानते हैं। Success. Sri Bhagavan says, dependent on your decisions arises your actions.
जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं आपके निर्णयों पर आधारित आपके कृत्य होंगे। जीवन में सही निर्णय लेना बहुत बहुत जरूरत है। जीवन में सफलता पाने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, मगर कई बार हम लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। लोग जो है कुछ ऐसे चीजों से जुड़े हुए हैं। जीवन नामक इस खेल में आपको सफलता अगर पाना है तो आपको बहुत तेजी से, मतलब बहुत क्विक डिसीजंस लेना है, और वो भी सही निर्णय। हर छोटी चीज के लिए सही समय पर सही निर्णय तुरंत लेना है। देर करने से नुकसान हो सकता है। वो तभी संभव है जब आपके जीवन में सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे तेजी से। तभी संभव है जब आपके जीवन में एक लक्ष्य होगा, एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ढेर सारे छोटे छोटे लक्ष्य होंगे, तभी आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। और अगर आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो क्या होगा? आपका कार्य या कृत्य जो है कमजोर, विनाशकारी होगा, जो आपके जीवन में असफलता को ले आएगा और आप जीवन में दुखी हो जाएंगे। जब तक आपके जीवन के नकारात्मक प्रोग्राम्स ठीक नहीं होते तब तक आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में लक्ष्य रखना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी हम ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ने वाले एक भक्त का अनुभव सुनते हैं। आज का कल की चमत्कार बेंगलोर के रोशन बैद ने भेजा है। मैं पिछली कंपनी में अपनी नोटिस अवधि पूरी करने के बाद हाल ही में गुड़गांव से स्थानांतरित हुआ हूँ। उस कंपनी की मानव संसाधन नीति के अनुसार आखिरी महीने का वेतन रोक दिया जाता है और एक बार पूर्ण और अंतिम निपटान को मंजूरी देने के बाद जारी किया जाता है, जिसमें 2-3 महीने लगते हैं। मुझे अपने मकान मालिक को 2 महीने का किराया देना था। वेतन रुकने और बार बार होने वाले व्यक्तिगत खर्चों के कारण मेरे पास पैसे की कमी हो रही थी। मकान मालिक 1 या 2 दिन के भीतर नकद में अग्रिम राशि चाहता था। किसी कारण से मेरा डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग भी काम नहीं कर रहा था। मैंने श्री कल्की से प्रार्थना की कि वह मुझे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करें। उसी दिन राजस्थान में मेरा एक चचेरा भाई एक मोबाइल खरीदने की योजना बना रहा था और अतिरिक्त छूट का लाभ उठाने के लिए एक विशिष्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड की तलाश कर रहा था। उसने मुझे अपनी ओर से अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए कहा और अगली सुबह गुड़गांव में मुझे नकद भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। श्री कल्की ने तुरंत मेरी प्रार्थना सुन ली और यह राशि ठीक वही थी जो मुझे अगले दिन मकान मालिक को देनी थी। श्री कल्की को समय पर नकदी की व्यवस्था करने के लिए खरबों धन्यवाद। श्री कल्की इतने करुणामय हैं कि उनका वर्णन करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं। एक बात मैं कह सकता हूं कि आज की दुनिया में वही हैं जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमारे जीवन के हर चरण में हमारी मदद कर सकते हैं। हृदय से आभार। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी हम सभी मनन चिंतन करेंगे कि कैसे आज हम इंद्रियों का जीवन नहीं मन का जीवन जी रहे हैं और कैसे हमारे भीतर वो सचेत होना नहीं है। जब हम सचेत हो जाएंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, मुक्ति पाएंगे। और नर्क जो है सत्य नहीं है, केवल वो अनुभव सत्य है। और जो भी सोचेंगे, करेंगे, बोलेंगे, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक। और आपको जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना है और वो तभी संभव है जब आपके जीवन में लक्ष्य होगा, ध्येय होगा। तो इन विषयों पर मनन चिंतन करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए।
अभी हम अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अम्मा भगवान जो भी ज्ञान आपने दिया है वो हमारे जीवन का सत्य बन जाना है। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। ಮೋಡಿ ಮಾಡು ನೋಟ ಕಂಡೇನಾ ಸತ್ಯಲೋಕದೊಳಗೆ, ಮೋಡಿ ಮಾಡು ನೋಟ ಕಂಡೇನಾ ಸತ್ಯಲೋಕದೊಳಗೆ, ಮೋಡಿ ಮಾಡು ನೋಟ ಕಂಡೇನಾ ಸತ್ಯಲೋಕದೊಳಗೆ, ಮೋಡಿ ಮಾಡು ನೋಟ ಕಂಡೇನಾ ಸತ್ಯಲೋಕದೊಳಗೆ. ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕುಪ್ಪಸ ತೊಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಬಳುಕುತ್ತ ಬಂದಾಳು ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾಯಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾಯಿ. ಮೋಡಿ ಮಾಡು ನೋಟ ಕಂಡೇನಾ ಸತ್ಯಲೋಕದೊಳಗೆ, ಮೋಡಿ ಮಾಡು ನೋಟ ಕಂಡೇನಾ ಸತ್ಯಲೋಕದೊಳಗೆ. ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಸೊಂಟದಿ ವಜ್ರದ ಡಾಬಲ ತೊಟ್ಟು ನಗುತ್ತ ಬಂದಾಳು ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾಯಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾಯಿ. जय बोला हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को संपूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।